अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नॉवल पुरस्कार मोहब्बत की फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट कर दें। चलें जी। दिल ने फूली हुई सांस पे कहा, शायद वो भागकर उनके पास आई थी। मामून ने पलट कर देखा, वो गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर रही थी और वो अपनी भवें ताने उसे देखने लगा। क्या हुआ दिल बेटा, सब खैर है? आज़म ने परेशानी से पूछा। जी जी, सब खैर है। मुझे आपके बाबा जी, वो क्या नाम है इनका, हाँ मामून बाबा से कुछ बातें करनी है आज़म भाई। दिल ने आज़म से कहा और आज़म दिल की ये बात सुनकर घबरा गया। क्या बात करनी है दिल बेटा? मामून बाबा भी मसरूफ़ हैं। आज़म ने उसे टालना चाहा। अरे आज़म भाई, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं क्या कह दूंगी इन्हें। दिल को बुरा लगा। कोई भरोसा नहीं है आपका। आज़म मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जबकि मामून ने गौर से दिल को देखा। ठीक है आज़म भाई, आप जब तक चाय बनवाए तब तक मैं इन मोहतरमा की बात सुन लूँ। मामून ने आखिर आज़म की उलझन दूर की और जाने का इशारा किया। आज़म सर झुकाकर वहां से चला गया। जी तो क्या बात करनी है आपको? मामून ने सरसरी सा पूछा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप इतने यंग से हैं, आपको बुरा नहीं लगता सब आपको बाबा कहते हैं? आप देखे ना, कोई मुझे आंटी या बुढ़िया कहे, मुझे तो बुरा लगेगा, आपको नहीं लगता? दिल ने बहुत संजीदगी से सवाल किया, जबकि मामून ना चाहते हुए भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। वो आज दूसरी बार दिल से मुस्कुरा रहा था और वो खुद भी हैरान था। तो इतना अहम सवाल करना था आपको? खैर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। लोग अपनी मर्जी से मुझे इज्जत और एहतराम देते हैं। बाबा लफ्ज़ में कोई बुराई नहीं। इस लफ्ज़ का ताल्लुक उम्र से नहीं, इज्जत और एहतराम से है। किसी के बाबा कहने से मैं कोई बूढ़ा तो नहीं हो गया ना, तो फिर क्यों मैं लोगों को टोकता फिरूं? बज़ाहिर उसने काफ़ी संजीदगी से जवाब दिया था। गो के मामून को उसका ये सवाल बहुत फजूल लगा था, मगर फिर भी न जाने कि वो जवाब दे गया। ओ आई सी, वैसे आई डोंट बिलीव ऑन दिस। ओह, मेरा मतलब है मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। दिल ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। उसे याद आया कि वो एक गांव के बंदे से बात करिए, भला उसे कहाँ इंग्लिश समझ आएगी। मगर मामून उसकी सदा पर बस उसे देखे क्या। हमारे शहर में तो अब बाकायदा बाबों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। बहुत पागल बनाते हैं ये लोगों को। खैर, मुझे भी कोई जादू करके दिखाए, पता तो चले आप किस किस्म के बाबा हैं। कहीं बेचारे मासूम लोगों को पागल तो नहीं बना रहे। अपनी आदत के मुताबिक वो साफ कोई से पूछने लगी। मामून ने अपना सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट अपने लबों तले छुपाई। क्या मैं आपको कोई जादूगर लगता हूँ? मिस, मैं किसी को क्यों पागल बनाऊंगा? मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी बुलाता हूँ। हाँ, मगर कुछ तो ऐसा करें। लाइक आप कहते हैं ना आप लोगों के पास सुपर पावर्स है, मतलब कि हाँ, कोई ताकत है, वो ताकत दिखाए ना फिर। दिल ने बच्चों की तरफ फरमाइश की। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मामून को लगा वो बिलावजह अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। क्यों, डर गए ना आप? देखा, आप बिन मासूम लोगों को पागल बना रहे हैं, जब भी तो भाग रहे हैं। दिल ने खुश होकर कहा। मामून ने हैरान होकर उसे देखा। मैं आपसे डरूंगा? मामून ने शहादत वाली उंगली से अपने चौड़े सीने की तरफ इशारा किया। दिल की नजर भी उसके सीने की तरफ गई और उसे एहसास हुआ कि भला इतना मजबूत इंसान उससे क्यों डरेगा। देखे मिस दिलावेस, आपकी तसल्ली के लिए मैं बस इतना कहूंगा, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं बस अल्लाह के कलाम को इस यकीन से पढ़ता हूँ कि इसी में शफा है। और जहाँ तक बात है ताकत की, तो अल्लाह ही ये ताकत नवाजता है। मुझ जैसे हकीर की क्या मजाल किसी को कोई इलाज कर सकूं। बाकी आप मुझे पढ़ी लिखी लगती हैं, असली और नकली की पहचान आपको होनी चाहिए। मामून ने बहुत नरमी से उसे समझाया। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो यू कैन टॉक इन इंग्लिश विदाउट एनीवेयर। मामून ने जैसे याद आने पर उसे शर्मिंदा करना चाहा। दिल साथी सारी बातें भुलाई। मामून के मुंह से इतनी साफ इंग्लिश सुनकर हैरान हो गई। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी हैरत का इजहार कर रही थी। न जाने क्यों मामून को वो हद से ज्यादा मासूम लगी। आ आप पढ़े लिखे भी हैं? दिल ने हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। जी, इसमें इतना हैरान मत हो, अब तो यहाँ बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई सिर्फ शहरों में नहीं होती। मामून को उसका हैरान होना बुरा लगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वो एक्चुअली खैर अच्छा लगा जानकर आप एजुकेटेड हैं। दिल आगे सब मामून से मुतासिर हुई। मामून ने हंकार उभरा और दिल को देखने लगा, गोया पूछ रहा हूँ कि बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं। मगर दिल आवेज के आंखों की बातें कहाँ समझ आती थी। वैसे मुझे पता नहीं क्यों तजस्सुस सा हो रहा है कि आपके बारे में जानूं। आपने बुरा तो नहीं माना मेरी किसी बात का? मामून के पढ़े लिखे होने की वजह से दिलावे शायद उसकी इज्जत करने लगी। जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, और जहां तक आपके तजस्सुस की बात है तो मोहतरमा मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूँ। एनीवेज, मेरे ख्याल से आपके सवाल खत्म हो गए हैं।
इतनी बातें तो मामून ने अरसा हुआ किसी से नहीं की थी, मगर दिल से इतनी बातें करने के बावजूद भी उससे इजाज़त मांग रहा था। हाँ, वो मैं ये क्या कहना चाहती थी कि दिल ने अपनी बात शुरू की ही थी कि आज़म आ गया। मामून बाबा चाय बैठक में रख दिया, आप आ जाएं, सलीम भाई भी आ गए हैं। आज़म ने दिल की बात काटते हुए कहा। मामून ने हाँ में सर हिलाया। आप भी आए ना दिल बेटा, आज़म ने अब दिल को देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है चाय, शुक्रिया, दिल ने मना किया और फिर मामून पर एक नज़र डालती हुई पलट कर वापस चली गई। कौन है जिसने जीनत बाजू पर जादू करवाया है? या अल्लाह मेरी मदद कर। मामून ने अपने गिर्द का सार सा बनाया और गहरा सांस लेकर आंखें बंद की। ये काम वो पहली बार कर रहा था। थोड़ी देर तक वो मुख्तलिफ जिक्र करता रहा। उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसके दिल किया वो अपनी आंखें खोल दे, मगर जिक्र के दौरान ये करना नामुमकिन था। वो हिम्मत करते हुए अपना जिक्र करने लगा। रोशनी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। उसे एकदम अजीब और खौफनाक सी हंसी की आवाज आई। जैसे ही रोशनी खत्म हुई तो उसे बहुत से जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई नजर आई। खोपड़ियों में से ताजा खून निकल रहा था, जैसे इन जानवरों को अभी काट रखा हो। वो खून नीचे टपक रहा था, जहां बहुत सी औरतों के बाल और कुछ कपड़े पड़े थे। मामून की बंद आंखों में एक तनाव सा उभरा। वो इस हंसी के ताकुब में अपना सर इधर उधर हिलाने लगा कि एकदम सुर्ख आंखें उसकी आंखों के सामने आई। फिर वो आंखें दूर होने लगी। अब मामून को उसका पूरा चेहरा नजर आया। आधे सर पर बाल और आधा सर गंजा था। आगे के दो दांत सोने के थे। अजीब वहशत से भरी आंखें थी। उसके चेहरे का रंग हद से ज्यादा काला था, बिल्कुल उसके अमालों की तरह। एक आंख शायद पत्थर की थी। अजीब बेढंगा सा जिस्म था। मामून को वो इंसान नुमा ही कोई मखलूक लगा। कोई आम बंदा उसे देखता तो यकीनन डर जाता, मगर मामून को इससे कोई खौफ ना आया। अब वो गोल गोल घूमने लगा। मामून की आईब्रो तन गई। उसका ये रक्स अजीब लगा था। हा हा हा, मरेगी वो, फिक्र न करो, 4 दिन है उसके पास, बस फिर तड़प कर मरेगी। कोई भी नहीं उसे आतिश के जादू से बचाने वाला। हा 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 हा। वो अब एकदम रुक कर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगा। मामून को हैरानी हुई, वो बात किससे कर रहा था। थोड़ी ही देर में दो लोग उसके शख्स के सामने सर झुकाए आए और उसके पाँव में गिर गए। मामून का दिल किया काश वो सर उठाकर उनको देख सके, मगर जल्दी मामून की ये ख्वाहिश पूरी हो गई, क्योंकि वो दोनों खड़े हो चुके थे मामून के सामने। अब उन दोनों का चेहरा वाज़िया था। मामून को लगा उसे गलतफहमी हुई हो, क्योंकि ये कोई और नहीं, जीनत का भाई दिलावर उसकी बीवी थे, जो बज़ाहिर दिन रात ज़ैनब की खिदमत में लगे थे। मामून की पेशानी पर बेतहाशा शिकने पड़ी। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाकर जश्न मनाओ, कोई उसे मुझसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए फिर से इतना करीब हो गया कि मामून को अब सिर्फ उसकी सुर्ख आंखें ही नजर आ रही थी। देखते देखते वो आंखें भी गायब हो गई और अब फिर वही तेज रोशनी नजर आने लगी। उसी रोशनी से मामून के सर में शदीद दर्द की लहर उठी और उसने गहरा सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दी। ओ खुदा, अपने बंदों की शक्ल में भेड़िए। या अल्लाह, बेशक मौत और जिंदगी तेरे हाथ में है, मगर मुझे इतना हौसला और हिम्मत दे कि मैं शैतान से मुकाबला कर सकूं। मामून ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आमीन कहकर अपने चेहरे पर फेर लिए। आपको नहीं पता दिलबाजी, मामून बाबा बहुत ही अच्छे इंसान है। बचपन से लेकर अब तक हमने अब तारीफें ही सुनी हैं उनकी। किसी शाह बाबा के पास साथ रहे हैं, उन्हीं से ये इल्म सीखा है। पिछले 15 मिनट से समन उसे मामून की तारीफों के कसीरे सुना रही थी, जिसे सुनकर दिल अब पक चुकी थी। ओ बस रहने दो, आंखों में पट्टी बांध दी है बाबा जी ने तुम्हारे। पहली बात, कहीं से बाबा बाबा नहीं है वो, अच्छा खासा हैंडसम सा यंग मैन है। दूसरी बात, ये इल्म कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं सब। कल तुम्हारे मामून बाबा से मैंने 2-4 सवाल पूछे थे, ऐसी सीटी गुम हो गई थी उनकी। दिल ने चुटकी बजाकर कहा। दिल शायद मामून की ज्यादा तारीफें सुनकर तंग आ गई थी, इसलिए अब अपनी तरफ से 2 बातें लगाकर समन को सुना रही थी। समन ने घबराकर दिलावेश के पीछे देखा, जहां मामून संजीदा सा खड़ा अपने बारे में सब सुन चुका था। वो मामून बाबा, इससे पहले समन उसे मामून की आमद का बताती, दिलावेश ने उसे टोका। जी हाँ, वही मामून बाबा। मैंने कहा भी, मुझे भी तो दिखाएं कोई जादू अपना, जो भी है ताकत, उसका कोई सबूत ही दे दे। वो साहब ये वाली बात ही गोल करके, और मैं बता रही हूँ तुम मासूम लोगों को वो पागल। अरे मामून बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना, दिल आगे से हटो। दिल की आवाज को एकदम ब्रेक लगा। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। आंखें फैलाए वो आहिस्ता से पलटी, जहां सलीम और मामून खड़े थे। सलीम ने मामून को अंदर भेज दिया, जबकि खुद बाहर किसी से मिलकर अंदर आए, मगर मामून को अभी तक वहीं खड़ा देखकर तो हैरान हुए। दिल ने शर्मिंदा होकर मामून को देखा। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी। दिल को कुछ समझ न आया तो साफ झूठ कह दिया। मामून को बेख्तियार हंसी आई। उसने अपना सर झुकाकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। कैसी बातें कर रही हो दिल, हटो सामने से, हमें अंदर जाने दो। समझ जाओ, अपनी अम्मा से कहो मामून बाबा आए हैं, चाय के साथ कुछ खाने को भेजे। सलीम ने शायद दिलावेज की कोई बात नहीं सुनी थी। सलीम की बात सुनकर वो दोनों फौरन वहां से चले गए, जबकि मामून सर झटकता वो रूम में चला गया।
یہ کیا سمن کی بچی، تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہارے مامون بابا پیچھے کھڑے ہیں؟ کچن میں سمن کے ساتھ کھڑی وہ غصے سے سمن کو دیکھ رہی تھی۔ بتانے تو لگی تھی مگر آپ بولتے ہوئے کسی کی سنتی کہاں ہے؟ سمن نے ہمت کر کے سچ بول دیا۔ اوفو، اب پتہ نہیں تمہارے وہ مامون بابا کیا سوچ رہے ہوں گے اگر اس نے بابا کو شکایت لگا دی تو۔ ایک تو تمہارے اس مامون بابا میں مینرز نہیں ہے، کیا بندہ دروازہ بجا کر اندر آ جائے۔ دلاویز کو اب مامون پر غصہ آنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ دروازہ بجا کر ہی آتے ہیں، جبکہ اماں نے تو انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا، اس کے باوجود وہ دروازہ بجا کر آتے ہیں۔ مگر آج ابا ساتھ تھے، انہوں نے خود پہلے مامون بابا کو اندر بھیج دیا۔ وہ تو سیدھا بیٹھک میں جاتے ہیں، مگر ہم دونوں درمیان میں کھڑی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ سمن مامون کے خلاف کہاں کچھ سن سکتی تھی، فوراً سے اس کے لیے صفائی دینے لگی۔ ہاں تو بندہ خود اپنے منہ سے بول دیتا ہے کہ راستہ دے دے، مگر نہیں، انہیں تو جیسے مزہ آ رہا تھا ہماری باتیں چھپ کر سننے میں۔ دل نے منہ بنا کر کہا اور اپنا چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ بس کہنے کوئی بہت اچھی باتیں نہیں کہہ رہی تھی جو مزے سے لے کر سنتے۔ سمن نے باقی کپ ٹرے میں رکھے اور ساتھ میں نمک اور بسکٹ بھی رکھنے لگی۔ بس تم تو چمچی ہو ان کی، لگتا ہے تم سب پر وادو پڑھ کر پھونک دیا ہے بابا جی نے، دلاویز سے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب راستہ میں یہ چائے دے آؤں کمرے میں، سمن نے ٹرے پکڑ کر کہا۔ دلاویز کندھے اچکاتی ہوئی مزے سے وہاں سے چلی گئی۔ دلاویز بظاہر تو مطمئن ہو گئی تھی، مگر چائے پیتے ہوئے مسلسل مامون کے بارے میں کی جانے والی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ مامون سے معافی مانگ لے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی۔ چائے ختم کر کے اس نے کپ وہیں رکھا اور اٹھ کر سمن کے پاس چلی گئی۔ سمن تم ناراض ہو گیا؟ سمن کو منہ پھلائے کام کرتا دیکھ دل نے پوچھا۔ نہیں جی، ناراض تو نہیں، مگر آپ نے مامون بابا کے بارے میں وہ سب بولا، مجھے اچھا نہیں لگا بس، سمن نے منہ بنا کر کہا۔ ارے تو مجھے کیا پتا تھا وہ بندہ اسی وقت نازل ہو جائے گا، سچ کہوں تو مجھے بھی گلٹ سا محسوس ہو رہا ہے، دل نے شرمندگی سے کہا۔ کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ ہم ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، سمن نے افسوس کیا۔ اچھا زیادہ دکھی مت ہو، یہی مسئلہ حل کرنے آئی ہوں میں، دل نے سمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے کام کرنے سے روکا۔ کیسے حل کریں گی؟ اب منہ سے نکلی بات بھی بھلا واپس ہوتی ہے، سمن نے اکتا کر کہا۔ ہاں ہو جاتی ہے، اگر سامنے والا شرمندگی سے اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لے تو، دل نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا آپ ان سے معافی مانگیں گی؟ واقعی؟ سمن دل کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ہاں میں اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں کہ کسی کی برائی کر کے اسے معافی بھی نہ مانگوں، بس اس وقت تم کچھ زیادہ ہی اپنے مامون بابا کی تعریفیں کی جا رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ خیر چھوڑو وہ سب، تم نے بس ایک کام کرنا ہے، بابا کو کسی طریقے سے کمرے سے نکالنا ہے۔ دلاویز نے آخری بات ذرا آہستہ آواز میں کہی۔ کیا ابا جی کو میں کمرے سے کیسے نکالوں گی؟ سمن نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے میں بابا کے سامنے معافی کیسے مانگ سکتی ہوں؟ اگر بابا کو پتہ لگا تو ناراض ہوں گے، تم کوئی سا بھی بہانہ بنا کر بابا کو لے جانا روم سے یار، دلاویز نے اکتا کر کہا۔ کیسا بہانہ کروں گی؟ سمن نے رازداری سے پوچھا۔ ارے بول دینا کہ تمہاری امی بلا رہی ہیں، یا کسی کا نام لے کر بول دینا کہ فلاں ملنے آیا ہے، دلاویز نے مشورہ دیا۔ اور اگر اماں جی نے انہیں کہا کہ میں نے بلایا ہے، میں نے تو نہیں بلایا، پھر؟ اوفو، تم اپنی امی سے کوئی ایسی بات کرو کہ وہ خود ہی تم سے کہہ دے بابا کو بلوانے کا، اتنا تو خود سے سوچ لو، حد ہے، دلاویز نے تھوڑے غصے سے کہا۔ آپ نہ مجھے پٹوائیں گی دلوا جی، خیر میں کہہ دوں گی اماں جی کو کچھ نہ کچھ، سمن نے آخرکار ہار مانتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مامون پتہ لگا کچھ زینت پر کس نے یہ عمل کروایا ہے؟ سلیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلیم انکل پتہ تو مجھے لگ گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں فی الحال اعظم بھائی وغیرہ کو یہ بات ابھی نہ بتاؤ، مامون نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ ایسا کون ہے؟ کیا کوئی رشتہ دار ہے؟ سلیم نے بے چینی سے پوچھا۔ جی سلیم انکل، سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤ، صرف رشتہ دار ہی نہیں، وہ ان کا اپنا خون ہے، مامون نے افسوس سے کہا۔ وہ کوئی اور نہیں، دلاور بھائی اور ان کی بیوی ہے، مامون نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مامون اپنی یہ سب باتیں اکثر سلیم سے ہی شیئر کرتا تھا، واحد وہی تھے جو مامون کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اوہ دلاور، نو آئی کانٹ بلیو، سلیم نے حیران ہو کر کہا۔ پہلے میں بھی بہت حیران ہوا، اگر کوئی انسان آ کر مجھے یہ بتاتا تو شاید میں یقین نہ کرتا، مگر یہ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اس لیے میں اس پر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اف، کیسے کر سکتا ہے یہ دلاور؟ اور کیوں کرے گا؟ تم نے کچھ پتا کیا؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں ابھی یہ پتا نہیں کر سکا، مگر انشاءاللہ جلد پتا لگ جائے گا، میں آج شام جاؤں گا زینت باجی کی طرف، وہاں دلاور بھائی بھی آئیں گے، کوشش کروں گا کچھ معلوم ہو سکے، مامون نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی آ جاؤں گا وہاں، تم چائے تو پیو نا، سلیم نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مامون نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابا جی وہ آپ کو اماں جی بلا رہی ہیں، ذرا ان کی بات سن لیں، پلان کے مطابق سمن نے روم کا دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے پوچھ لو، تم نے بتایا نہیں میں مامون کے ساتھ ہوں، سلیم نے سمن کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں وہ شاید کوئی ضروری بات ہے، سمن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مامون نے چونک کر سمن کو دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ سمن جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا مامون تم جانا مت، میں بات سن کر آتا ہوں، سلیم نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور سمن کے ساتھ باہر نکل گئے۔ سلیم کے جاتے ہی دلاویز جلدی سے روم کے اندر آ گئی۔ ہائے
روم میں آتے ہی دلاویز نے مسکرا کر کہا۔ مامون دل کو دیکھے بنا ہی مسکرائے مگر وہ خاموش رہا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مامون کو خاموش دیکھ کر دل نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مامون نے اپنا چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور دل کو دیکھنے لگا۔ ایکچولی آئی ایم سوری، دل نے بہت ہمت کر کے کہا۔ سوری کا لفظ کہتے ہوئے اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی جیسے بہت مجبوری میں کر رہی ہو۔ مگر کس بات کی؟ مامون نے دل کی صدا پر مسکرا کر پوچھا۔ وہی جو آپ نے میری باتیں سن لی۔ ایکچولی میرا وہ مطلب نہیں تھا جو میں کہہ رہی تھی، دلاویز نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ ارے مگر آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ وہ سب آپ میرے بارے میں نہیں کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مامون کا دل کیا اسے تنگ کرے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں آپ کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ویسے لوگوں کی باتیں آپ معلوم کر لیتے اور یہ اتنی سی بات آپ کو پتہ نہیں چلی۔ میں مان ہی نہیں سکتی۔ دلاویز نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو آپ نے میرے بارے میں وہ سب کیا کہا کیوں؟ مامون نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ایویں سمن آپ کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رہی تھی، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ مامون اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو آپ کو کیوں برا لگ رہا تھا اگر وہ میری تعریف کر رہی تھی؟ مامون نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اب اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہیں آپ۔ دل نے دوبارہ اسے اپنی ٹون میں آ چکی تھی، اسے بھول گیا تھا کہ وہ معافی مانگنے آئی ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں خاص ہوں؟ مامون نے اپنی بھویں اٹھا کر پوچھا۔ وہ پورا گاؤں تو سمجھتا ہے نا۔ ویسے آپ کو اس طرح خاموشی سے کسی کی باتیں نہیں سننی چاہیے تھی، دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے جان بوجھ کر تو نہیں سنی، مامون نے صفائی پیش کی۔ مگر آپ بتا سکتے تھے نا۔ اندر داخل ہوتے ہی دل نے سختی سے کہا۔ میں کسی کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں، اتنے مینرز ہے مجھ پر۔ مامون نے مسکرا کر جواب دیا۔ اپنا اچھا کسی کے گھر آتے ہوئے دروازہ بجا کر آنا بھی مینرز ہی کہلاتا ہے، دل نے طنز کیا۔ میرے خیال سے آپ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی، نہ کہ میری غلطیاں مجھے بتانے، مامون نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو مانگ تو لی ہے معافی، اب کیا آپ چاہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ دوں؟ دل نے منہ بنا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں۔ مامون نے کہا۔ یقیناً آپ نے معاف کر دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی غلطی تھوڑی ہے کہ آپ معاف نہیں کریں گے، دل نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، مامون نے ایک دم کھل کر مسکرایا۔ ویسے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غلطی نہیں، گناہ ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، مامون نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی، میں تو ویسے ہی بس بات کر رہی تھی، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، باتوں باتوں میں بہت سے گناہ کر دیتے ہیں۔ اور ارے دل بیٹا تم یہاں؟ سلیم ایک دم روم میں آئے۔ مامون کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں وہ بابا دل ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سلیم انکل یہ کچھ پوچھنے آئی تھی مجھ سے، مامون نے دل کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا۔ ہے یہ کیا پوچھنے آئی تھی؟ سلیم حیران ہوا۔ یہی کہ اگر کسی کی بات پیٹ پیچھے کی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے یا گناہ؟ مامون نے مسکرا کر دل کی طرف دیکھا۔ دل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اچھا ہماری بیٹی بھی ایسی باتیں سوچتی ہے ماشاءاللہ، سلیم نے دل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی بابا بس ایسے ہی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے نا، دل نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، جیتی رہو، سلیم نے مسکرا کر کہا، جبکہ مامون نے نظر بھر کر دل کو دیکھا۔ پتہ نہیں کہ وہ بار بار دل کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ مامون وعدے کے مطابق زینت کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں زینت کو دیکھنے بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان میں سے دلاور اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ سب مامون کے آتے ہی زینت کے روم سے نکل گئے۔ مامون نے معمول کے مطابق زینت پر دم کیا اور ذکر کرنے لگا۔ زینت کی حالت ویسے ہی تھی، وہ بالکل بستر پر لگ گئی تھی، وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ زینت باجی آپ نے ہمت کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا تھا نا آپ نے مایوس نہیں ہونا، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کروں مامون بابا، کوئی امید بھی تو نظر نہیں آتی، نہ جانے کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ ہائے اللہ، میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، مامون بابا مجھے بتائیں کس نے کیا یہ؟ زینت نے روتے ہوئے پوچھا۔ زینت باجی آپ ان باتوں کے بارے میں مت سوچیں، بس اپنی صحت یابی کا سوچیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت صبر اور ہمت والا بنایا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر آپ کو امید نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو امید صرف اللہ سے لگانی ہے، اور اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی ٹوٹتی نہیں ہے زینت باجی، مامون نے اسے تسلی دی۔ مامون بابا سارا دن یہی سوچتی رہتی ہوں، میں اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، اعظم نے پریشانی سے کہا۔ اعظم بھائی آپ انہیں مصروف رکھا کرے، بس باتیں کیا کرے اور ان کے سامنے قرآن پڑھا کرے زیادہ سے زیادہ، مامون نے اعظم سے کہا۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اعظم بھائی آپ سب رشتہ داروں کو بلائیں، میں انہیں چھوٹا سا بیان دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، میں بھی بلا کر لاتا ہوں سب کو، اعظم نے سر ہلاتا وہ باہر چلا گیا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے لیے جنت کے باغ جمع کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دوزخ کی آگ جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں چننا ہے کہ ہمیں کیا جمع کرنا ہے۔ یہ گاؤں بہت عرصے سے ایک شیطانی عمل کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا آپ سب، یہ جو شیطانی عمل کرواتا ہے وہ خود بھی بالکل اسی طرح مرتا ہے۔
हाँ, दुनिया में उसकी जिल्लत अलग मिलती है और आखिरत की सज़ा अलग। आप सब ने मेरे वालिदैन की मौत अपनी आंखों से देखी, फिर उन लोगों की भी जिन्होंने मेरे माँ बाप पर अमल करवाया था। कितने बेबस थे वो लोग, मरते दम तक माफ़ी मांगते रहे, क्या मिला उन्हें आखिरकार? खाली हाथ ही यहाँ से गए। आप जानते हैं अल्लाह बहुत रहीम है, वो चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर सकता है, मगर फिर भी वो सज़ा देता है सिर्फ इसलिए कि हम सब इससे इबरत हासिल कर सके। तो क्या हम इबरत हासिल करते हैं? क्या भूल जाते हैं हम अपनी असलियत? क्यों हम अपनों को इस हाल में पहुंचा देते हैं जहाँ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं? क्या समझते हैं कि ये सब करने के बाद आप सब सुकून में रहेंगे? नहीं, वक्त पलट कर आता ही वही मौत हमें भी आनी है। मौत की सख्ती को कम करें, इसको बढ़ाएं नहीं। मामून ने बहुत संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और तंसवरी नजरों से दिलावर को देखा, जो बज़ाहिर सर झुकाए बैठा बहुत गौर से ये बात सुन रहा था। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मामून बाबा, न जाने हमारे गांव में ये मुसीबत कब खत्म होगी। जिसको देखो छोटी छोटी बातों पर शैतानी अमल करवाने भागते। अल्लाह बचाए हम सबको। जीनत की सास ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, सही कह रही हो बहन, अल्लाह ऐसे लोगों का मुंह काला करे। अल्लाह हमारी जीनत को जल्दी सेहतयाब करे। रशीदा ने भी हमें हामी लाई, जबकि दिलावर उसकी बीवी पहलू बदल कर रह गई। खैर, आप सब दुआ करें, मैं चलता हूँ अब। मामून खड़ा हुआ, उसके साथ सब खड़े हुए। अल्लाह मेरी बहन को जल्दी ठीक करे। मामून बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। दिलावर ने मामून के सामने खड़े होकर कहा। मामून ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली और चला गया, जबकि दिलावर उसकी नज़रों से घबरा गया। आतिश बाबा, हमें लगता है कि मामून बाबा को हमारा पता लग गया है या उन्हें शक हो गया है। दिलावर घुटनों के बल आतिश बाबा के सामने छुप कर बैठा था। हा 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 हा, मामून बाबा, हा 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 हा, वो कल का बच्चा, क्यों डरते हो उससे? उसका शाह बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? हा 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 हा, डरो मत, डरोगे तो मरोगे। आतिश बाबा अजीब तरह से हंसा, उसके आगे के दांत चमकने लगे, वो गोल गोल घूमने लगा। जी 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 बाबा, मगर मामून बाबा, बस नाम न ले उसका, उसे खत्म करना मेरे दाएं हाथ का काम है, मगर अभी उसे जीने दे। आतिश बाबा ने अपने हाथ का पंजा दिखाकर दिलावर को मजीद बोलने से रोका। जी बाबा। दिलावर जमीन पर झुका। आतिश बाबा ने उसे अपना पांव उसके सर पर रखा। दिलावर उठकर खड़ा हुआ और सर झुकाए वहां से चला गया। मामून रात के आधे पैर में आंखें बंद के कुछ पढ़ने में मसरूफ था। आसपास बहुत गहरी खामोशी थी। हल्के हल्के हवा चल रही थी। हवा से मामून के कंधों तक आधे बाल हिल रहे थे। एकदम मामून को एक खौफनाक सी आवाज आई। मामून ने चौंक कर आंखें खोली। हर तरफ बहुत खूब अंधेरा था। मामून अपनी पास पड़ी लालटेन जलाई और खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। अब वो आवाज उसे अपने नीचे से आई। मामून ने जल्दी से पलट कर देखा, पीछे से आई। मामून ने जल्दी से पलट कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। कौन हो? सामने आओ, यूं छुप कर मुझे डरा रहे हो या खुद मुझसे डर रहे हो? मामून ने बिना किसी खौफ के कहा। हा 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 हा। मामून बाबा, दूर रहो, दूर, बहुत दूर। वहम से उसे चारों तरफ से गूंजती हुई आवाज सुनाई थी। तुम दूर रहो, बहुत तमाशे कर लिए, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। मामून ने गुस्से से कहा। अपनी बात मुकम्मल करते ही आसपास देखा, वहां खामोशी थी। मामून दोबारा बैठने लगा था कि उसके ऊपर दरख्त का एक बहुत भारी तना गिरने लगा। बहुत तेजी से मामून वहां से हटा और खुद को बचाया। जल्दी से मामून ने शाह बाबा की एक किताब खोली और उसमें लिखे हुए अज़कार पढ़ने लगा। अब उसके आसपास बहुत तेज तेज चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मामून तसल्ली से जिक्र करता रहा और थोड़ी देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई। बाबा, मुझे वो जंगल देखना है जहाँ मामून बाबा रहते हैं, प्लीज। दिल हाफिज ने सलीम से कहा। दिल बेटा, वो आपसे बड़ा है। रहता है क्या होता है? रहते हैं बोलना चाहिए। खैर, वहां तुम नहीं जा सकती, वो तुम्हें इजाजत नहीं देगा। सलीम ने उसे टाला। नहीं बाबा, आप बात करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे। दिल ने बात बनाई। मुझे नहीं लगता वो मानेगा। खैर, बात करके देख लेंगे, मगर तुम ये बात फिलहाल किसी को नहीं बताओगी। सलीम ने जवाब दिया। जी बाबा, बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। दिल ने खुशी से कहा। हाँ, और अपनी मामा से तो जिक्र भी मत करना, बहुत नाराज है, मुझसे फोन भी नहीं उठा रही मेरा। सलीम ने हंसते हुए कहा। हाँ बाबा, बस अब तो वहां जाकर ही मनाएंगे। दिल ने अफसुर्दगी से कहा। अब्बा जी, ये चाय पी लें। समन ने आकर सलीम को चाय दी। सलीम चाय पीने में मसरूफ हो गया, जबकि दिल अपने बाल बनाने में मसरूफ हो गई। मामून बेटा, ये जो हमारी बेटी है ना, उसे वो जंगल देखना है जहाँ आप रहते हैं। सलीम और दिल मामून के सामने बैठे थे। सलीम ने मुस्कुराकर मामून से पूछा, सलीम अंकल, वहाँ ये कैसे जा सकती हैं? मामून ने चौंक कर दिल को देखा। अरे क्यों नहीं जा सकती भाई? दिल ने फौरन इतराज किया। दिल बेटा, आप चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। सलीम ने दिल को चुप करवाया। दिल मुंह बनाकर चुप हो गई। देखो मामून बेटा, छोटी सी ख्वाहिश है, इसकी पूरी कर दो। सलीम ने दोबारा इसरार किया। आप जानते हैं मैं आपकी कोई बात टालता नहीं, मगर वहाँ इनका जाना ठीक नहीं है। मामून ने उन्हें समझाना चाहा। इसे बस इर्द गिर्द का दिखा देना, मेरा मतलब आसपास की जगह दिखा देना। सलीम ने आंखों ही आंखों में मामून को बात समझाई। ओ अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं ले चलूंगा आप दोनों को। जोहर की नमाज के बाद चलेंगे इंशाल्लाह। मामून ने बात समझते हुए फौरन हामी भरी, जबकि दिल उन दोनों को
को मशकूक नजरों से देखने लगी। मामून ने मजबूरन दिलावेज को जंगल दिखाने की हामी तो भर ली थी, मगर वो सिर्फ उसे वो जगह दिखाने के लिए राजी हुआ था जो उसके आस्थाने से काफी हटकर और दूर थी। ज़ोहर की नमाज के बाद दिलावेज बहुत ही खुशी खुशी तैयार हुई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। समन और रशीदा से इतना खुश देखकर हैरान थी। सलीम उन दोनों को बता दिया था कि मामून ने दावत दी है, उसके घर जाएंगे। मामून वादे के मुताबिक ज़ोहर की नमाज अदा करके सलीम को लेने उनके घर पहुंच गया। वाओ, सो अमेजिंग बाबा, इतने सारे दरख्त एक साथ पहली बार देख रही हूँ, सच्ची। दिलावेज ने जंगल में आते ही ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा और खुशी हुई से कहा, जाहिर है हमारे शहर में तो बस बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। देखो, दरख्त और हरियाली देखने से इंसान कितना रिलैक्स होता है ना। सलीम ने जवाब दिया। मामून अपने हाथ कमर पर बांधे इन दोनों के पीछे चल रहा था। यार बाबा, हम लोग यहाँ कैंपिंग करें, बस एक रात के लिए। मैं देखना चाहती हूँ जंगल में रातें कैसे गुजारते हैं इंसान। दिलावेज ने एकदम पलट कर पूछा। मामून ने चौंक कर उसे देखा और दिल में सोचा कि अब सलीम उससे ये फरमाइश न करते हो क्या। ये भला रात गुजारने वाली जगह है। हम जैसे शहरों में रहने वाले लोग जंगल में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। सलीम ने फौरन मना किया। मामून ने सुकून का सांस लिया। ये क्या बात हुई, ये साहब भी तो यहीं रहते हैं ना। क्यों बाबा जी, आप यहीं रहते हैं ना पूरी रात। दिल ने मामून को देखते हुए शरारत से पूछा। उसके बाबा जी कहने पर मामून ने मुंह बनाया। जी मैं रह सकता हूँ यहाँ, मगर आप नहीं। मामून ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। क्यों क्यों, आप भी इंसान ही है ना। दिल आवेज ने बहस की। इंसान में फर्क होता है। मामून ने संजीदगी से कहा। कोई फर्क नहीं होता बाबा, सब इंसान एक जैसे और बराबर होते हैं ना। दिल आवेज ने सलीम से पूछा। हाँ होते तो हैं। सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया। देखा, और अगर आपको ये लगता है कि मैं डरपोक हूँ तो आपकी गलतफहमी है। मैं आपसे ज्यादा बहादुर हूँ। मैं 1 रात तो क्या 1 हफ्ता भी रह सकती हूँ। दिल आवेज ने फखर से कहा। मामून ने इसे इस तरह देखा जैसे कह रहा हो थोड़ी कम छोड़ो, और फिर सर झुका लिया। बाबा प्लीज, आपको पता है ना मुझे थ्रिल करने का कितना शौक है। प्लीज मान जाए, यकीन करें मेरा ये सफर यादगार रहेगा। दिलावेज ने सलीम की मिन्नत की। नहीं दिल बेटा, ये आसान नहीं है। यहाँ बहुत अजीब से जानवर भी होते हैं। रात में सलीम ने उसे डराना चाहा। मैं नहीं डरती किसी जानवर वगैरह से। दिलावेज ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मामून जो सर झुकाए चल रहा था, उसे कुछ रेंगने की आवाज है। उसने सामने देखा तो एक छोटा सा सांप रेंग रहा था। मामून मुस्कुराने लगा। बाबा आपको पता तो है, आई लव एनिमल्स। आप जानते हैं ना, मैं लाल बेग से भी नहीं डरती, और जो लड़कियां लाल बेग से नहीं डरती वो तो बहुत बहादुर होती हैं। दिलावेज ने एक और कोशिश की। बेटा यहाँ पर आपके फेवरेट जानवर नहीं हैं बकरियां और गाय वगैरह, यहाँ खतरनाक जानवर होते हैं। सलीम ने उसे समझाया। मैं उनसे भी नहीं डरूंगी, मैं तो किसी से। आउच बाबा, सांप। दिलावेज की नजर सांप पर पड़ी और वो डर के सलीम के पीछे छुप गई। सलीम भी घबराकर वहीं रुक गए, जबकि मामून ने अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या हुआ, अभी तो आप कह रही थी कि आपको डर नहीं लगता। फिर मामून जी अपने मुस्कुराहट छुपाते हुए बज़ाहिर संजीदगी से कहा। ओह, सांप से कौन नहीं डरता, हटाए इसे यहाँ से, भगाएं। यह कितना अजीब सा है, दिलावेज ने कांपते हुए कहा। मामून सांप के सामने खड़ा था। उसने झुककर सांप को उसकी गर्दन से पकड़ा। 1 मिनट, एक फोटो ले लूं इसकी प्लीज। दिल को एकदम ख्याल आया। वो मोबाइल निकालने लगी। मामून ने सांप की गर्दन को थोड़ा दबाया, उसे छोड़ दिया। सांप अपने ढाल हो चुका था। दिलावेज ने एक साथ बहुत सी तस्वीरें सांप के ली। बस करो दिल, ये भी कोई चीज है जिसकी तस्वीर ली जाए। दरख्तों की लो, सलीम ने उकताकर कहा। अरे बाबा जानी, दरख्तों की लेकर क्या करूंगी, दोस्तों को बताऊंगी ना कि मैं इतने करीब से सांप को देखा है। दिल ने खुशी से कहा। क्या ये मर गया है, आपने इसे मार दिया क्या। दिल को एकदम ख्याल आया तो वो मामून से पूछने लगी। क्यों, आपने इसे अपने साथ लेकर जाना था। मामून ने जवाब दिया। मैं क्यों साथ लेकर जाऊंगी, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि आपने इसे मारा कैसे। दिल ने मामून को देखकर पूछा। मैजिक से, मामून ने जवाब दिया। सलीम मुस्कुराने लगे। मैजिक, मुझे पता है कैसे मारा होगा। बचपन से तो आप यहाँ रहते हैं, सब जानवर आपके दोस्त बन गए होंगे। वो मूवी देखी है ना आपने, मोगली वाली। दिल ने मामून के सामने खड़े होकर पूछा। जी नहीं, मैं ये सब नहीं देखता। मामून ने उकताकर जवाब दिया। उसमें यही तो है कि बच्चा शुरू से जंगल में रहता है और सब जानवर उसके फ्रेंड बन जाते हैं। बाबा आपने तो देखी है ना। दिलावेज ने सलीम से पूछा, जो सांप को गौर से देख रहा था। हाँ देखी है। भाई अब तुम ये फजूल बातें छोड़ो और जो देखना है जल्दी देखो, हमें वापस भी जाना है, सलीम ने सख्ती से कहा। अच्छा बाबा, नाराज तो ना हो, मैं जरा तस्वीरें बना लूं। दिल ने अपना फोन निकाला और आसपास की तस्वीरें बनाने लगी और साथ साथ अपनी सेल्फी भी ले रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपना फोन से मामून की तस्वीर ले ली, जो सर झुकाए किसी गहरी सोच में गुम था। मामून ने एकदम चौंक कर दिल को देखा। आपने मेरी तस्वीर क्यों ली, मामून ने सख्त लहजे में पूछा। वैसे ही सबको दिखाऊंगी कि ये मामून जादूगर है, इसने सांप मारा था। दिल ने हंसते हुए कहा। आप डिलीट करें प्लीज। मामून को अब दिल पर गुस्सा आने लगा। क्यों करूं, मेरा फोन है। दिल बेटा, किसी की इजाजत के बिना तस्वीर लेना बदतमीजी होती है, डिलीट
डिलीट करो फौरन। सलीम ने भी गुस्सा किया, दिल एकदम रोने वाली हो गई। उसने फौरन अपने फोन से मामून की तस्वीर डिलीट की और पलटकर अपने आंसू रोकने लगी। दिल को इस तरह देखकर मामून को अफसोस हुआ। सॉरी मामून, बस इसका बचपना भी गया नहीं है। सलीम ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं, इट्स ओके अंकल, लगता है नाराज हो गई है। मामून को परेशानी होने लगी। हाँ, ये नाराज नहीं होती, बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, है ना दिल? सलीम ने उसके नजदीक गए। मैं नाराज नहीं हूँ बाबा, बस बुरा लगा आपने डांटा। दिल ने मुंह बनाकर कहा। अरे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, चलो शाबाश, जल्दी से जो तस्वीरें बनानी है बना लो, कहीं शाम ना हो जाए यहीं पर। सलीम ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। दिल सब कुछ भूल कर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। बाबा, मैं इस दरख्त के पास जा रही हूँ, आप प्लीज मेरी एक तस्वीर ले। दिल ने एक कदरे झुके हुए दरख्त की तरफ इशारा करके कहा और अपना फोन सलीम को देकर वहां से जाने लगी। मगर वहां बहुत झाड़ियां, आपको कहीं चोट न लग जाए। मामून ने उसे रोकना चाहा। दिल ने मुंह बनाकर उसे देखा और इग्नोर करती हुई इस दरख्त के नजदीक चली गई। मामून सर चटक कर उसके पास ही खड़ा हो गया। सलीम ने उसके 2-3 तस्वीरें ली। दिल खुशी खुशी वापस आने लगी। आह, आउच! दिल के पांव में उसे चुभन का एहसास हुआ। वो लड़खड़ाने लगी। मामून ने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ा। देखा, मैंने कहा था आपको, चोट लग गई ना, यहाँ बैठे। मामून ने उसे साइड पर बने पत्थर की तरफ बैठने का कहा। क्या हुआ मामून, ठीक तो है ये? सलीम भी घबराकर उसके पास आया। जी अंकल, मैं देख रहा हूँ शायद इनके पाँव में कुछ चुभ गया है। मामून घुटने के बाद दिल के सामने बैठ गया और फिर उसके पाँव से एहतियात से उसकी चप्पल उतारी, उसके पाँव ऊपर करके देखने लगा। तकलीफ के मारे दिल ने सलीम का हाथ पकड़ लिया। ओह, कांटा लग गया है, काफी बड़ा कांटा है, मगर मैं निकाल देता हूँ, डोंट वरी। मामून ने बहुत नरमी से कहा और एक हाथ से उसके पांव पकड़कर दूसरे हाथ से बहुत ही एहतियात से वो कांटा निकाल दिया। आह! दिल तकलीफ की वजह से कराह कर रह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मामून ने सर उठाकर उसे देखा तो उसे तकलीफ में देखकर मामून को भी तकलीफ महसूस हुई। प्लीज रिलैक्स, मैंने कांटा निकाल दिया है, अब घर जाकर इस पर कुछ लगा लीजिएगा। क्या बहुत दर्द हो रहा है आपको? मामून ने फिक्रमंदी से पूछा। दिल ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। दिल बेटा बताओ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सलीम ने भी पूछा। जी बाबा, जलन हो रही है, दिल ने मुश्किल से बताया। ओहो, अब क्या करे मामून? सलीम ने परेशानी से पूछा। मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए, घर में शायद कोई आइमेंट हो पड़ी हो और ये सुबह तक बेड रेस्ट करेंगे तो भी इंशाल्लाह पाँव ठीक हो जाएगा। मामून ने अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और दिल का जख्म साफ किया जहां खून के चंद कतरे थे। फिर उसकी चप्पल उसे पहनाई और खड़ा हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो दिल, हिम्मत करो, उठो, घर चलें। सलीम ने उसे सहारा देकर उठाया। उफ बाबा, मुझसे तो पाँव जमीन पर नहीं रखा जा रहा। दिल ने रोने वाली शक्ल बनाई। आप रखें भी मत, कहीं सूझ न जाए, आप बस सहारा लेकर चले। मामून ने जवाब दिया। हाँ दिल, मामून ठीक कह रहा है, सहारे से चल लोगे ना आप, बस जंगल से बाहर निकलकर सवारी देख लेंगे। सलीम ने उसे प्यार से समझाया। दिल ने अपना सर हाँ में हिलाया और सलीम का हाथ पकड़कर लंगड़ाते हुए चलने लगी। तकलीफ कम करने के लिए उसने अपना होंठ दांतों तले दबाया हुआ था। मामून ने एक निगाह उस पर डाली। उसे बहुत अफसोस होने लगा। वो दिल की तकलीफ का जिम्मेदार खुद को समझने लगा। थोड़ी ही देर में वो तीनों जंगल से बाहर आ गए। सलीम आसपास निगाह दौड़ाकर सवारी तलाश करने लगा। बाबा, वो देखे तांगा खड़ा है, प्लीज उस पर चलते हैं। दिल सामने खड़े तांगे को देखकर खुश हुई। दिल, क्या तुम बैठ जाओगी तांगे पर? सलीम ने परेशानी से पूछा। जी बाबा, बैठ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, दिल ने जोश से कहा। अच्छा मामून, सॉरी, हाँ तुम्हें इतना डिस्टर्ब किया। सलीम मामून देखते हुए कहा। कोई मसला नहीं अंकल, आज मैं आप लोगों को तांगे पर बिठा दूं। मामून ने तांगे वाले को इशारा किया। वो तांगा चलाता हुआ उनके पास आ गया। चलो दिल बैठो। सलीम ने दिल का हाथ पकड़े, उसे ऊपर बैठने का कहा। दिल ने दूसरे हाथ से तांगे को पकड़ा और बैठने लगी। मामून की नजर उसके पांव पर थी। दिल बहुत एहतियात से तांगे पर बैठ गई। थैंक यू मामून, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सलीम ने मामून से हाथ मिलाकर कहा और आगे की तरफ जाकर तांगे पर बैठ गया। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज पांव पर जोर मत देना। मामून ने दिल को देखकर फिक्रमंदी से कहा। दिल ने अपनी नजरें उठाकर मामून को देखा और तांगा चलने लगा, मगर मामून वहीं खड़ा तांगे को देखता रह गया। ये क्या हो रहा है? मुझे कांटा उसे चुभा और तकलीफ मुझे क्यों? मामून ने गहरा सांस लेकर सोचा। मैंने उसे डांटा क्यों? उफ, क्यों मुझे इतनी फिक्र हो रही है उसकी? मामून ने घबराकर अपना सर झटका, मगर उसके बावजूद दिल आवेज का ख्याल उसके जहन से नहीं निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने आस्ताने में आया। मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था, इतनी मासूम सी ख्वाहिश थी उसकी और वो मैंने गुस्सा किया। क्या हो जाता अगर तस्वीर डिलीट ना करवाता? वो दिल ही दिल में अफसोस करने लगा। उसने जेब से रुमाल निकाला। रुमाल पर चंद कतरे खून के लगे थे। मामून ने बहुत एहतियात से रुमाल संभाल कर रख लिया। रात के आधे पर मामून को की आंख एक अजीब से ख्वाब की वजह से खुल गई। वो उठकर बैठ गया। शाह बाबा, मेरे ख्वाब में क्या कह रहे थे? वो ख्वाब याद करने की कोशिश करने लगा। ओह, किसी किताब का जिक्र कर रहे थे, यकीनन यही होगी। याद आते ही वो तेजी से उठा और किताब ढूंढने लगा। जैसे ही वो किताब मिली उसे खोलकर गौर से पढ़ने लगा।
मामून जंगल की मुखालिफ सिमत निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उसे दूर से आग जलती हुई दिखाई दी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ चांद की रोशनी थी जिससे मामून चारों तरफ देख सकता था। वो हिम्मत करता हुआ आग की तरफ जाने लगा। आग के पास पहुंचकर उसने गौर से देखा तो वहां कोई मौजूद ना था। आग के चारों तरफ खोपड़ियां पड़ी हुई थी। बहुत गौर करने के बाद मामून को अंदाजा हुआ कि वो इंसानी खोपड़ियां हैं। मामून को शदीद गुस्सा आया। वो आग की सिमत बढ़ने लगा कि अचानक एक खोपड़ी मामून के सर पर लगी। दर्द की शिद्दत से मामून अपना सर पकड़कर यूं ही बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सर से खून निकल रहा है। उसने अपना रुमाल निकालना चाहा तो उसे याद आया कि वो तो आस्ताने में ही छोड़ा है। अपनी चादर को जख्म की जगह रखकर दबाया और जिक्र करने लगा। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। जैसे ही खून रुका, मामून फिर से खड़ा हुआ चलने लगा। इस बार फिर एक खोपड़ी उड़ते ही मामून की तरफ आई, मगर इस बार मामून ने खुद को इससे बचा लिया। अभी मामून ने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि एक साथ 3 खोपड़ियां उड़कर मामून की तरफ आई। मामून की समझ में नहीं आया वो कैसे इनसे बचे। वो जल्दी से नीचे बैठ गया, मगर वो खोपड़ियां जमीन पर गिरने की बजाय हवा में रुक गई, जैसे किसी ने थाम रखी हो। मामून ने खोपड़ियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर सलाम किया। उसे काफी हौसला हुआ। फिर वो सीधा चलता आग की तरफ पास आया। आग में जलती हुई चीजों को गौर से देखने लगा। उसे अपने इर्द गिर्द बहुत अजीब और गरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। मगर मामून बिना किसी खौफ के आग के पास खड़ा रहा। वो जानता था ये सब उसे खौफजदा करने के लिए किया जा रहा है, और अगर वो खौफजदा हो गया तो वो मारा जाएगा। उसे अंदाजा हुआ कि आग में बहुत से बाल जल रहे हैं। आग के पास ही एक बर्तन खून से भरा हुआ पड़ा था जिसमें कोई कपड़ा भिगोया हुआ था। मामून ने आसपास देखा, उसे एक लंबी सी लकड़ी नजर आई। मामून ने उस लकड़ी की मदद से आग में जलते बाल निकाल लिए। साथ साथ वो जिक्र भी कर रहा था। जैसे जैसे वो बाल निकालता वैसे वैसे आग कम होती जाती, यहाँ तक कि आग बुझ गई। मामून ने वो सारे बाल इकट्ठे करके एक शॉवर में डाले और फिर खून से भरे बर्तन को उलट दिया। सारा खून जमीन पर बह गया। जैसे ही बर्तन गिरा, मामून को जोर जोर से अपने पास किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, मगर वो बिना किसी खौफ के अपना काम करता रहा। उसने खून में लथपथ वो कपड़ा उठाया और उसे दूसरे शॉपर में डाल दिया। अपना काम मुकम्मल करके वो इत्मीनान से अपने जंगल के रास्ते चलने लगा। चंद मिनटों बाद उसे हवा में रुकी हुई खोपड़ियों के गिरने की आवाज आई। वो बहुत खुशी से अपने आस्थाने में लौट आया। दिल बेटा, पाँव कैसा है अब? जैसे ही दिल अपनी नींद पूरी करके जागी, सलीम ने उसे फिक्रमंदी से पूछा। जी बाबा, बेहतर है। वैसे तो दर्द नहीं हो रहा, बस जब ज्यादा जोर दो तो दर्द होता है। दिल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। ओह चलो, ये भी ठीक हो जाएगा, बस तुम जरा जोर मत देना इस पाँव पर। अच्छा, उठकर नाश्ता कर लो, आज आजम ने दावत पर बुलाया है। सलीम ने उसे सहारा देकर उठाया। ओह अच्छा, सब जाएंगे? दिल ने पूछा। हाँ, सभी जाएंगे, तुम वॉशरूम से हो आओ। जाओ, शाबाश। सलीम ने उसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ा। ओके बाबा। वो सर हिलाती हुई वॉशरूम में चली गई। आजम सभी रिश्तेदारों की दावत का इंतजाम किया था। वजह ये थी कि सब मिलकर जीनत के लिए दुआ कर लें, और दूसरी वजह यह भी थी कि जीनत का दिल बहल जाएगा। सभी वक्त पर पहुंच गए थे। सबसे पहले इज्तिमाई दुआ करवाई गई। आजम ने मामून से दुआ करने का कहा तो उसने ये कहना कर दिया कि जब मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं तो वो करवाएंगे। मस्जिद के इमाम एक बुजुर्ग आदमी थे। मामून उनकी बहुत इज्जत करता था। दुआ के बाद खाना लगा दिया गया। औरतों और मर्दों का अलग अलग इंतजाम था। दिलावेश को सभी बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। वो भी हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी। उसे वो सब औरतें बहुत पसंद आई थी। लड़कियां तो बस गौर गौर से उसे देखे जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। मामून जीनत के कमरे में दम करने आया। जीनत बाजी, आज कैसी तबीयत है आपकी? कुछ बेहतर महसूस हुआ? मामून ने दम करने के बाद पूछा। जी मामून बाबा, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जान आ गई हो। आज तो मैं खुद उठकर बैठी हूँ। जीनत ने खुशी से बताया। देखा, आपने अल्लाह से लगाई जाने वाली उम्मीदें कभी नहीं टूटती। आजम ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ मामून बाबा, आप बिल्कुल सही कहते हैं। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आजम ने मामून को दुआ दी। आमीन। अच्छा जीनत बाजी, अपना ख्याल रखिएगा और परेशानी नहीं लेनी। अल्लाह हाफिज, मामून ने मुस्कुरा कर कहा और आजम को लिए रूम से बाहर आ गया। आजम भाई, एक खास बात का ख्याल रखिएगा, जीनत बाजी के रूम में आपके अलावा कोई जाए ना। सबको मना कर दे, आपकी बहन वगैरह भी नहीं। जो भी खाना वगैरह देना हो आप ही दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मामून ने रूम से बाहर आते ही आजम से कहा। जी मामून बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस मेरी जीनत ठीक हो जाए। आजम ने फिक्रमंदी से कहा। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बस आपने लापरवाही नहीं करनी। मामून ने उसे समझाया। जी ठीक है, आजम ने सर झुकाकर कहा। अच्छा मैं चलता हूँ, अब इंशाल्लाह फिर आऊंगा। मामून ने आजम से हाथ मिलाया। आए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं? आजम ने कहा। नहीं, आप मेहमानों को देखे, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मामून ने उसे टोका। आजम उससे हाथ मिलाता हुआ वहां से चला गया। मामून दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसे दिलावेज की बातें करने की आवाज आई। मामून का दिल किया वो दिलावेज को देखे, उसके पांव पर लगे जख्म का पूछे। बेबस होकर वो उस तरफ चलने लगा जहां से दिल की बातों की आवाजें आ रही थी। दिल सहन में एक तरफ बैठी समन से बातें करने में मसरूफ थी। मामून ने पास पहुंचकर मसनूई खांसी की और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। समन ने घबराकर सलाम किया और अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया। आपका पाँव कैसा है अब? मामून ने दिल को देखते हुए पूछा।
آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ دل نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ اب تک مامون پر غصہ تھی۔ یہی سمجھ لیں۔ بتائیں پلیز، درد کم ہوا؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے نہیں بتانا، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ مامون نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں سے چپل اتاری۔ سمن نے حیران ہو کر مامون کو دیکھا۔ ارے زبردستی ہے کیا؟ دل نے اپنے پاؤں سے اس کے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر مامون کی گرفت سخت تھی۔ چھوٹا سا دانہ بن گیا ہے کانٹے والی جگہ پر، اس پر زور دیں گے تو یہ سوج بھی سکتا ہے۔ مامون اس کے پاؤں کو اپنے سامنے کیا، غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سمن تم اپنے دل بازی کو اس کی سکھائی کر دینا۔ اس نے اپنے پاس کھڑی سمن سے کہا۔ سمن نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پریشان رہا آپ کی تکلیف کی وجہ سے، دعا کروں گا آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، اپنا خیال رکھا کریں، بہت لاپرواہ ہیں آپ، مامون نے سرگوشی میں دلاویز سے کہا۔ دلاویز نے آنکھیں پھیلا کر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ مامون اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے چپل پہنا کر وہاں سے چلا گیا۔ زینت کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر دلاور پریشان ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں آتش بابا کے پاس آیا۔ آتش بابا، آپ نے کہا تھا زینت تو 1 ہفتے میں مر جائے گی، مگر وہ تو اب خود سے بیٹھنے لگی ہے۔ دلاور آتش بابا کے سامنے گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ کل کا بچہ میرا سارا عمل ضائع کر گیا۔ مامون بابا نے مجھ سے مقابلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں اسے نہ زندوں میں چھوڑوں گا نہ مردوں میں۔ آتش اپنی لال خوفناک آنکھوں سے دلاور کو گھورتے ہوئے بولا۔ آتش بابا، وہ روز زینت کو دیکھنے آتا ہے، روز کوئی عمل کرتا ہے، مجھے تو شک ہے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عمل ہم نے کروایا ہے۔ دلاور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہا، اسے معلوم ہو بھی جائے تو بھی میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب تم لوگوں کو پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آتش نے اپنے سامنے جلتی آگ میں کچھ پھینکا جس سے آگ بھڑک گئی۔ دلاور اور ڈر کر پیچھے ہوا۔